हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वाई क्रोमोसोम। तो देखिए, क्रोमोसोम आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। ठीक है, हम लोग जितने भी साइंस में हम लोगों ने 8 स्टैंडर्ड से आई थिंक 8 या 7 स्टैंडर्ड से क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, तो आज वाई क्रोमोसोम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बिकॉज अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने इस पर्टिकुलर चीज को डिस्कवर किया है कि जो वाई क्रोमोसोम है वो पोज करता है जीन्स विच आर लिंक टू एजिंग एंड लाइफ स्पैन रेगुलेशन, यानी कि आपकी जो एजिंग यानी कि बढ़ती उम्र और जो लाइफ स्पैन रेगुलेशन है वो आपका कनेक्टेड है बाय दीज वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको हम लोग ढंग से आगे कवर करेंगे दैट व्हाट अ क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पर हम लोग चीजें करेंगे कवर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले देखो, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया जून एक्सटेंशन ऑफर, जिसमें अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, 18 महीने का लेते हो तो 6 महीने फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। तो जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे आपको यहाँ पर AMS लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे कि यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट मिल पाए। और एक और चीज़ कि ये जो ऑफर है ये सिर्फ 23 तारीख तक वैलिड है। इसके बाद अनअकैडमी लेकर आया अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, देन मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम मेंस के स्टूडेंट के लिए ऑल स्टार बैच है, इसमें एनरोल कर सकते हो। 22 जून से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। लक्ष्य बैच है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल बैचेस भी है यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ ऑफलाइन ऑप्शनल क्लासेस भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी गई हैं, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। बट जब भी कोड का इस्तेमाल करोगे आपको इस पर 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोड याद रखना, AMS लाइव, यूज दिस कोड एंड यू विल गेट 25% डिस्काउंट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम्स की। तो पहले हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। सबसे पहली चीज, ये जो शब्द है क्रोमोसोम, ये आपके ग्रीक वर्ड्स जो कलर यानी कि क्रोमा और बॉडी यानी कि सोमा, तो यहां से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब आप लोग देख सकते हो। क्रोमा का मतलब होता है कलर, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि हमारे जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, उसमें देखने को मिलता है। हर एक क्रोमोसोम यहाँ पर बनता है प्रोटीन से एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA, ठीक है, जो कि पास होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पर। तो यहाँ पर जब भी आप लोगों ने सीरियल वगैरह देखे होंगे उसमें देखा होगा ना कि ये किसका बच्चा है, वो चेक कराने के लिए लोग क्या करते हैं, DNA टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हर क्रोमोसोम जो है वो आपका प्रोटीन और एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA, इन दोनों से बनता है और ये पेरेंट से बच्चों पर जाता है। तो ये जो यूनिक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के, दे कीप्स DNA टाइटली रैप, ठीक है, अराउंड द स्पूल लाइक प्रोटीन्स, जिनको हम हिस्टोन्स भी बोलते हैं। नाउ अगर इस पैकेजिंग के मतलब विदाउट सच पैकेजिंग जो DNA मॉलिक्यूल्स हैं दे वुड बी टू लॉन्ग टू फिट इनसाइड दी सेल। तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, ये आपके रैप होते हैं, ठीक है, बंधे हुए होते हैं। ऑलराइट, तो जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में नए सेल्स के अंदर, दैट में ऑल्सो लीड टू अ सीरियस प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को क्रोमोसोम के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ऑलराइट, अब आगे हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर कैसे होते हैं। तो ह्यूमंस along with other animals and plants they have linear chromosomes जो कि पेयर्स में अरेंज होते हैं हमारे न्यूक्लियस ऑफ सेल, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल का, उसके अंदर। ओके, अब ह्यूमंस में करीब 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपके नंबर्ड क्रोमोसोम्स के, जिन्हें हम ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। अब एक पेयर जो होता है आपके सेक्स क्रोमोसोम का, जो कि हमें XX और XY देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर टोटल करीब आपके 46 जो क्रोमोसोम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो एक है वो आपका क्या होता है, एक पेयर जो क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब XX आपको फीमेल में देखने को मिलता है और XY किस में देखने को मिलता है, मेल्स में। तो ये जो पेयर्स है ये आपके इसीलिए 23 हो जाते, तो 23 46 हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखो ईच पेयर जो है वो कंटेन करता है 2 क्रोमोसोम और हर एक मतलब एक एक क्रोमोसोम यहाँ पर आपको एक एक पेरेंट से मिलता है। तो 2 पेरेंट्स होते हैं, मदर से मिल रहा है हाफ, फादर से मिल रहा है हाफ बच्चे को, ठीक है।
यानी कि 50% फ्रॉम दी मदर, 50% फ्रॉम दी फादर। बायोलॉजिकली फीमेल इंडिविजुअल जो होती हैं उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। वाइल दोज हु आर बायोलॉजिकली मेल, अब जो मेल्स होते हैं उनके पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे आप लोगों ने बहुत सारे उसमें देखा होगा कि लोगों को एक गलतफहमी होती है कि वो यहाँ पर वुमेन्स को इस पर्टिकुलर चीज के लिए ब्लेम करते हैं फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा लड़का है या लड़की, वो यहाँ पे माँ पे ब्लेम किया जाता है। बट यहाँ पर द वन जिसको ब्लेम करना चाहिए वो है फादर, क्योंकि पिता ही यहाँ पर जो फादर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है एक्स या वाई क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें मदर का कोई मतलब नहीं है, मदर तो अपना एक्स ही देगी, है कि नहीं, क्योंकि उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो वो तो यहाँ पे वाई ला नहीं सकती, तो कौन लेकर आता है, फादर कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर फादर यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मान के चलिए कि आपकी बेबी गर्ल होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर वाई क्रोमोसोम फादर की तरफ से आता है तो क्या होता है कि बॉय होगा, ठीक है। सो ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द ऑफरिंग्स, तो इट डिपेंड्स ऑन द फादर जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्स या वाई क्रोमोसोम, ओके। चलिए, क्योंकि माँ यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि उसके पास 2, फीमेल के पास सिर्फ 2 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं, 2 एक्स हैं, मेल के पास एक्स वाई है, ऑलराइट। चलिए, अब वाई क्रोमोसोम के बारे में हम लोग और जानकारी यहाँ पे लेते हैं। देखिए, जो वाई क्रोमोसोम है दैट इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई, ठीक है। अब वाई क्रोमोसोम यहाँ पर डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल मेल सेक्स, ठीक है, कि लड़का होगा। अब साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था कि जो कंप्लीट जेनेटिक सीक्वेंस है वाई क्रोमोसोम का 2003 में, और जो टोटल यहाँ पर हमें क्रोमोसोम एनकोडेड है फॉर ओनली 55 जीन्स एंड अकाउंटेड फॉर 2% ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड अ पर्टिकुलर सेल। अब इनिशियल अजम्पशंस की बात करें तो वे जहाँ पर ये क्रोमोसोम्स हैं दे आर डीजेनरेटिंग एंड श्रिंकिंग ओवर टाइम, ठीक है। तो अभी इनिशियल अजम्पशंस जो हम देख रहे हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो है क्रोमोसोम्स हैं दे आर डीजेनरेटिंग एंड ये श्रिंक हो रहे हैं ओवर द टाइम एंड पॉसिबली दे हैज अ लिटिल फंक्शनल रोल। बट ऑफ लेट रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड कि जो वाई क्रोमोसोम है वो पोज कर रहा है कि ये यहाँ पर आपके दे आर कंटेनिंग vital to biological functions and they also include link to aging and lifespan regulation। अब डिफरेंस क्या हो गया आपकी लाइफ स्पैन बिटवीन सेक्सेस, तो एनिमल किंगडम में जिसमें हम मैमल्स को इंक्लूड करते हैं, साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि सब्सटैंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है लाइफ स्पैन बिटवीन द सेक्सेस। तो फीमेल्स के अंदर दे टेंड टू लिव लॉन्गर दैन दी मेल्स, ठीक है। तो जो फीमेल्स हैं उनका जीवन शैली हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, लाइफ स्पैन ज्यादा देखने को मिल रहा है अगर हम मेल्स के साथ कंपेयर करें। तो ये जो फिनोमिनन है दैट हैज आल्सो बीन एट्रीब्यूटेड लार्जली टू द एब्सेंस ऑफ अ सेकंड वाई क्रोमोसोम इन मेल्स। So now they are exposing the deleteriously mutation in X chromosome। अब यहाँ पर जो आपका अगर देखा जाए लूज और वाई क्रोमोसोम है वो यहाँ पर क्यों रहा है, तो देखिए इट इज ऑल्सो वेल नोन दैट जो मेन है दे लूज द वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो एज के साथ साथ इनका जो वाई क्रोमोसोम है वो यहाँ पर लूज होता है, ठीक है। अब दैट इज एसोसिएटेड विद हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंसर, अल्जाइमर डिजीज एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन। तो जिसकी वजह से यहाँ पर कैंसर, अल्जाइमर डिजीज और आपका जो लाइफ स्पैन कम होने के हमें यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब जो एक पर्टिकुलर वो चीज है, ठीक है, एसोसिएशन वो देखने को मिल रही है। एंड दिस हैज बीन corroborated by the studies on mice models, जो कि शो कर रहा है कि किस तरीके से जो मेन है दे आर लूजिंग द वाई क्रोमोसोम एंड इसकी वजह से उनका जो जीवन है वो यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो ओल्डर माइस हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं सिग्निफिकेंट मेमोरी डेफिशिएंसी ऑल्सो अगर हम कंपेयर करें यंगर माइस से। तो ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पर जो स्टडी है वो बता रही है, ठीक है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि फीमेल्स जो है वो यहाँ पर दे आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ लाइफ स्पैन, दे लिव लॉन्गर दैन दी मेल्स। और यहाँ पर जिस हिसाब से जो वाई क्रोमोसोम उनका मेल्स का लूज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर उनको काफी सारे इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं और इसी के कारण उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी यहाँ पर कम होता है।
ओके और ये जो टेस्ट था वो यहाँ पर माइस यानी कि चूहे पे करा गया है, जिसके बेसिस पे ये भी दिखाया गया कि भाई उनका लाइफ स्पैन शॉर्टर है। दूसरा जो बूढ़े माइस थे उनका हमें एक चीज और देखने को मिली कि दे आर सिग्निफिकेंटली लूजिंग देयर मेमोरी, ठीक है, अगर हम यंगर माइस से कंपेयर करें। ऑल राइट, चलिए आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहते कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको करना होगा वीडियो को लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।